स्टोरी की शुरुआत में हम एक प्लेस को देखते हैं जो कि द डीमन किंग कैसल है। इसी के साथ हम वहाँ पे काफी सारे बीस्ट यानी कि मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि लाखों के तादाद में होते हैं। जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है जो कि आखिरी बार है। तो वो अपनी सीट पे बैठ के अपने आर्मी को मुझे मारने के लिए तैयार कर रहा है ना। वो कमीना जो कि वहाँ पे बैठा है वो प्रोबेबली द डीमन किंग है। इसी के साथ हम उस डीमन किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठा हुआ होता है और इसी के साथ इसकी जो रैंक होती है वो अननोन होती है। जहाँ पे वो डीमन किंग कह रहा होता है एकमात्र इंसान जो कि यहाँ पे आया है तुम बुरे नहीं हो, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए है, तो इसलिए मेरे साथ युद्ध जाओ और इसे मार डालो। और उसकी ये ऑर्डर सुनते ही वो जो सारे के सारे डीमंस होते हैं वो उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। जो कि देखते ही वो आदमी यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो फिर चलते हैं इसे शुरू करते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए अपने गन को समन करता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। जहाँ पे वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सभी को मार रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है जितना आगे मैंने सोचा था उसके सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर इन्हें एक साथ मारते हैं। और इसी के साथ वो अपनी बुलेट डांस स्किल को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेजी के साथ उन सभी को मार रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से एक बड़ा सा बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो उसे डॉज करते हुए उसके सामने आगे से मार देता है। कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा स्लो है। जो कि देखते हुए वो जो डीमन किंग है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो अपने सीट से उठने लगता है। जो कि देखते हुए वो बंदा कह रहा होता है तो फाइनली तुम बाहर आ ही गए है ना। तभी वो डीमन किंग उठते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है जिससे कि पूरी की पूरी वेदर ही चेंज होने लगती है और इसी के साथ वो अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, जितना कि मैंने सोचा था ये उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसे डॉज करता है। जहाँ पे वो उसके अटैक को देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, अगर मैं इस हमले के चपेट में आ जाता तो सचमुच शायद मैं मर गया होता। तभी अचानक उसके सामने वही डीमन किंग आ जाता है और उसे फिर से अटैक करता है। देखिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर से वो डीमन किंग उस पर अटैक कर देता है। जो कि देखिए वो अपने गन को समन करता है और उस डीमन किंग पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस डीमन किंग को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो हंसते कह रहा होता है ये कितना ज्यादा बेकार है, क्या तुम इस लेवल का अटैक मुझ पर कर रहे हो? ये देखिए तो मुझे हंसी आ रही है। जो कि देखिए हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन कह रहा होता है क्या उसके वो बैरियर मेरे अटैक को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं या फिर उसके सिर पर जो डार्क स्टोन है क्या उसकी वजह से वो बच जा रहा है? अगर ऐसे तो मुझे कुछ भी करके इस बैरियर को तोड़ना होगा और उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करते जाता है, लेकिन इसका उस डीमन किंग पे कोई भी असर नहीं पड़ता। जहाँ पे वो डीमन किंग कह रहा होता है ये कितना ज्यादा मीनिंगलेस एक्शन है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर और मेरी पावर का डिफरेंस दिखाता हूँ। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करता है और उसमें बहुत से अटैक करता है जिससे कि वो काफी मुश्किल से बचता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं बहुत ही मुश्किल से इसे डॉज कर पा रहा हूँ, ठिकार है ये काफी ज्यादा बेकार है। तभी अचानक उसे एक अटैक लग जाती है। तभी वो डीमन किंग उससे कह रहा होता है चाहे तुम कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, तुम पागल हो जो कि मुझसे लड़ने के लिए आए, तुम जैसे लड़के का हमला मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। ये देखिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या अगर ऐसे ही है तो ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या तुम सचमुच सच बोल रहे हो कि तुम तक कुछ नहीं पहुंच सकता। इसके साथ वो अपना और एक गन को समन करता है जहाँ पे वो उसके डार्क स्टोन पे बहुत ही जोरों से शॉट मारता है, जिसकी वजह से उसका जो बैरियर होता है वो टूटने लगता है। ये देखते हुए वो डीमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तुम कमीने अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो और इसी के साथ वो अपनी डार्कनेस से उसे पकड़ने लगता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो मुझे पकड़ रहा है, इस दर पर मैं तो मरने वाला हूँ, अगर मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता तो मुझे कुछ भी करके इसे हराना ही होगा। और इसी के साथ वो उसी डार्क स्टोन पे बार बार शूट कर रहा होता है और कहता है सबसे पहले मैं इसे डिस्ट्रॉय करूंगा। इसी के साथ वो अपने सारे के सारे स्किल को एक्टिवेट करता है और काफी सारे अटैक एक साथ उस डीमन किंग पर कर देता है और कहता है चलो डीमन किंग इसे खत्म करते हैं। दूसरी तरफ वो जो डीमन किंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कमीने तुम जैसे किसी इंसान की ये करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम कीड़े, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तभी अचानक वो बंदा काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है डीमन किंग क्या तुम जानते हो कि वर्ल्ड 2.0 खेलने का मेरा टाइम क्या है? तो ये सुनते हुए वो डीमन किंग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी वो बंदा कहता है सारा मजा लेने के बाद आखिर एंड का टाइम आ चुका है और अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो उस पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है एंड इसी के साथ साथ ये जो गेम होता है वो क्लियर हो जाता है। इसी के साथ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये देखते हुए कह रहा होता है इसमें तो काफी ज्यादा मजा आया, वैसे मुझे मैजिक स्किल को भी देखना है कि ये आखिर कितना अच्छा है।
है, तो इसलिए वर्ल्ड वर्जन 3.0 के अपडेट में मैं इस कैरेक्टर द मेज को चूज करूंगा। लेकिन एक नॉर्मल मेज कैरेक्टर प्रोबेबली काफी ज्यादा बोरिंग होगा, तो इसलिए मैं इस वर्ल्ड के कार्मा सिस्टम से इसे काफी ज्यादा स्पेशल मेज बना दूंगा। और इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे तुम्हें पेनल्टीज रिसीव होती है वो एक्सचेंज होके बेनिफिट में बदल जाएगी। लेकिन इसमें मौजूद रिस्क की वजह से ज्यादा लोग ये सब यूज नहीं करते। लेकिन ऐसे पेनल्टी ट्रेड के साथ मैं एडिशनल स्टैट्स को पा सकूंगा, और अगर मैं मैजिक रिलेटेड सारे के सारे स्टैट्स को जोड़ दूं तो मैं एक अल्टीमेट मेज बन जाऊंगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखते हैं उसका जो गेम कैरेक्टर होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है हालांकि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, क्या ये सब पेनल्टी की वजह से हुआ है? लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस एक गेम का कैरेक्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो अपने कैरेक्टर को डिजाइन कर लेता है। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे उसकी आँखें खुलती है और हम देखते हैं कि वही गेम का कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ चुका है, यानी उसकी पूरी बॉडी उसी गेम कैरेक्टर से बदल चुकी है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मेरी आखिरी याद में मेरे सामने गेम की स्क्रीन थी जो कि लोड हो रही थी, और जैसे वो स्क्रीन लोडिंग खत्म हुई वैसे ही अचानक से स्क्रीन के अंदर से एक ब्लैक लाइट बाहर निकली, जिससे कि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मुझे अंदर ही अंदर चूसा जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसे पकड़ते हुए मारने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लेनोच आखिर तुम कितनी देर तक सोगे, तुम उठते क्यों नहीं हो, जल्दी उठ जाओ। और ये कहते हैं वो उसे मारते हुए काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मैं तो वही वीक कैरेक्टर बन गया हूँ जिसे मैंने बनाया था। तभी वो आदमी उसे कह रहा होता है कमीने काम करने का टाइम हो चुका है और तुम अभी तक सो रहे हो, आखिर तुम कितना सोगे, क्या तुम्हें होश नहीं है या फिर तुम्हें बस पिटाई की जरूरत है? लेनोच जल्दी करो और पार्ट्स असेंबली रूम की ओर भागो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं बेवकूफ कमीना, सुपरवाइजर के आने तक वो कैसे सोते रह सकता है? तो दूसरा आदमी कह रहा होता है उसे रहने दो, वैसे वो जल्दी मरने वाला है और जब ऐसा होगा तो सुपरवाइजर को भी झटका लगेगा। तो और एक बंदा कह रहा होता है हाँ ये सच तो है, क्योंकि ये आदमी सचमुच पिटाई से मर सकता है। तो वैन बताओ क्या ये सही नहीं है? लेकिन वैन कुछ भी नहीं कहता। तभी वो सुपरवाइजर आते हुए चिल्ला रहा होता और कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी काम पे लग जाओ। ये सब देखते सभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो सुपरवाइजर होता है वो वैन से कह रहा होता है वैन ने वाइपर का ऑर्डर दिया था है ना? तो ये सुनते हुए वैन कह रहा होता है हाँ, और जब ये आ जाएगा तो मैं ऐसे तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा। दूसरी तरफ लेनोच यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर मनीमन कह रहा होता है उसने कहा लेनोच ये सिर्फ एक कैरेक्टर था जिसे मैंने अपने गेम में बस एंजॉय के लिए बनाया था, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं इस पैथेटिक बॉडी में फंस चुका हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी के साथ 3 दिन बीत जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है 3 दिन से मैं एक जगह में काम कर रहा हूँ जो किसी फैक्ट्री की तरह दिखता है और मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी इस फैक्ट्री की आदत लग चुकी है। मैं अब तो सुबह होने से पहले उठ जाता हूँ और तब तक काम करता हूँ जब तक कि मैं थकावट से गिरने वाला नहीं हो जाता, और सोने से पहले मुझे चावल का कटोरा मिलता है जो खाने से ज्यादा तो खाने की बर्बादी जैसा लगता है। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ पूछने की कोशिश भी करता हूँ तो दूसरे लोग मुझे साफ मना कर देते हैं, और इसका एक वजह ये भी है कि वो सिर्फ बॉस के देखरेख में काम करने के लिए बिजी है। हम देखते हैं वो काम करते हुए नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये सब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले ही मुझे एक मरे हुए इंसान के रूप में देखते हैं। खैर वो गलत नहीं है, वैसे भी इस तरह की कमजोर बॉडी के साथ मैं इस जगह में कुछ दिन से ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। तभी उसे ऐसा देखते हुए वहाँ पे वो सुपरवाइजर कह रहा होता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेनोच क्या तुम फिर से ये कर रहे हो? तुम कमीने निकम्मे, जल्दी उठो और काम करो। तभी जो लेनोच होता है वो खांसने लगता है और कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सब देखते वो सुपरवाइजर वैन से कह रहा होता है ये क्या बकवास है, ऐसा लगता है कि वो जल्दी मर जाएगा। वैन उसकी आंखों में दर्द हो रहा है तो इसलिए उसे कहीं एक कोने में रख दो। तो ये सुनते हुए वैन कह रहा होता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। दूसरी तरफ लेनोच मनीमन कह रहा होता है इस एक्सट्रीम सिचुएशन में एक रीजन है जिस वजह से मेरी मेंटलिटी वैसी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेरी विल पावर की वजह से है जिसे मैंने अपने कैरेक्टर में पुट किया था। तभी वो सुपरवाइजर उसे मारते हुए कह रहा होता है जल्दी करो और खड़े हो जाओ और यहाँ से थोड़ा दूर जाओ, हम यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी है तो इसलिए हमारे रास्ते में मत आओ, जाओ और किनारे में मरो। इसी के साथ वो उस दूसरे वर्कर से कह रहा होता है अब तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम भी पीटना चाहते हो? ये सब देखते हुए लेनोच मनीमन कहता है लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ और ये सिम्टम्स मुझे मार रहे हैं, तो शायद इस बॉडी में कुछ अच्छी बातें तो
होंगी ही। इसकी मैजिक एबिलिटी ये भी सेम ही होनी चाहिए, और अगर मैं उस एबिलिटी को बाहर लाने में सक्सेस हो सका तो मैं इस जगह से निकल पाऊंगा। तो क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे भागने के लिए इस जगह को अच्छे से पहचानना होगा। इसी के साथ वो एक किनारे में चले जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अच्छी बात यह है कि कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए मैं अपना काम कर सकता हूँ। इसी के साथ वो उस दरवाजे को ओपन करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पे एक दरवाजे से रोशनी आ रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, एक रोशनी जो कि बाहर से आ रही है, क्या बाहर कुछ है? और इसी के साथ वो उस दरवाजे से बाहर की ओर झांकने लगता है, जहाँ पे वो दो इंसानों को देखता है, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है, जो लोग हाल ही में लाए गए हैं वे बहुत ही ज्यादा कमजोर है और स्लो है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, तुम उन जैसे बचे हुए लोगों से क्या उम्मीद करते हो? अगर तुम इसे बहुत ही मारते हो तो फिर वो अच्छा काम करते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है, वैसे ये सब छोड़ो, क्या हम परसों यूनियन को डिलीवरी करने में कामयाब हो पाएंगे? तो उसके साथ ही कह रहा होता है, यूनियन के मेंबर्स हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या करने वाले हैं? तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता यूनियन हमारा श्रेडर लेती है और ब्लैक मैच को सेल करती है। ये सुनते हुए लेनोस काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ब्लैक मैच? तो इसका मतलब इस दुनिया में मैजिक मौजूद है। काश मैं मैजिक का यूज कर पाता, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इसका यूज कैसे करूं। आखिर मुझे क्या करने की जरूरत है? तभी वो देखता है कि वो जो आदमी होता है वो एक तरह के शीशे को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? ये सुनते हुए उसका दूसरा साथी कहता है, ये एक बॉडी इनहेंसर है जिसे वाइपर कहा जाता है। क्या ये उससे अलग है जो कि मेरे पास है? तो ये सुनते हुए उसका साथी कहता है, ये कैल्विन और क्यूब्स का एक नया वाइपर है। हालांकि वाइपर के साइड इफेक्ट को मैं जानता हूँ और उन कमीनों को लाइन पर रखने के लिए हमें इसकी जरूरत थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड में नया फिल्टर जो कि टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, और अगर इसकी बात करें तो इसमें माना है। जो कि सुनते हुए लेनोच काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या माना, और वो उसे काफी गहराई से देख रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक झटका सा महसूस होता है और वो मनी मन कहता है, मेरे अंदर एक झटका सा महसूस हुआ है, मानो मेरे बॉडी के अंदर कुछ एक्सप्लोड हुआ हो। ऐसा लगता है कि ये सिक्स सेंस है जो कि बाकियों से बढ़कर है, या फिर ये कोई थर्ड आई है, मेरी अल्टर ईगो। मुझे एक नया एहसास हुआ जिसके बारे में मैं अभी तक नहीं जानता था। इसी के साथ उसके बॉडी में एक एनर्जी की कोर बनने लगती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये फंडामेंटल पावर जो कि इस दुनिया को बनाती है और इम्पेटियस के एग्जिस्टेंस को डिफाइंस करती है, ये वही माना है। ये पावर जो कि फीमेलर और अनफीमेलर दोनों ही है। इसी के साथ वो अपनी माना को महसूस करता है और कहता है, तो इसका मतलब इस वर्ल्ड में मैजिक है। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे वर्कर्स सो रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेनोच वो जागते हुए अभी भी अपने माना को देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, माना के इस अमाउंट के साथ मैं बस यहाँ से बच पाऊंगा। इसी के साथ वो उन दोनों की बातें याद करता है, जहाँ पे वो लोग आपस में कह रहे होते हैं कि आपसे 2 दिन बाद यूनियन का मेंबर आएगा जिसे हम डिलीवरी कर पाएंगे। दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये कमीने बहुत ही ज्यादा स्लो है, मुझे यकीन नहीं है कि हम समय पर पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। और उनकी बातें याद करते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, मैं पूरा यकीन हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि यूनियन का वो जो मेंबर है वो अब से 2 दिन बाद आएगा और उस दिन सिक्योरिटी काफी ज्यादा वीक होगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे मैं लोगों के नजरों से बचकर भाग सकूं? तभी उसे एक आइडिया आता है, जहाँ पे वो अपने माता को अपने सर के पास ले जाता है और कहता है, एक आइडिया है, अगर मैं अपनी स्किन की सतह पर लाइट देने के लिए एक सिमिलर मेथड का यूज करूँ तो शायद मैं ये कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि उसकी टेक्निक काम कर जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या ये काम कर गया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुखार आ रहा हो? लेकिन अगर ये इतना ही ज्यादा है तो मैं किसी ऐसे इंसान की तरह दिखूंगा जो कि मरने वाला है और इससे मैं अकेला रह सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ वैन को देखते हैं, जो कि सुपरवाइजर के रूम के सामने आता है और कहता है, मैं आपके लिए वही वाइपर लेके आया हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ये देखते हुए जो सुपरवाइजर होता है वो बाहर निकलता है और कहता है, वाह तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, वैसे क्या तुम अभी एक लेना चाहोगे? तो वैन कह रहा होता नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तभी सुपरवाइजर कहता है, ऐसा मत बनो और एक ले लो, मैं ऐसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम हर समय मेरे काम अच्छे से करते हो। तो वैन उसे लेते हुए उसे थैंक यू कहता है। तभी वो सुपरवाइजर कहता है, वैसे हाँ, वो आदमी जो कि आज सुबह लड़खड़ा रहा था, ऐसा लगता है कि वो जल्दी मरने वाला है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना। अगर यूनियन मेंबर्स के आने पर वो खड़ा हो जाता है तो हम बिना किसी वजह से बहुत ही ज्यादा बुरे दिखेंगे। क्या तुम समझ चुके हो? तो वैन कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ अगली सुबह हम देखते हैं अलार्म बज गई होती है और सभी लोग नींद से जाग रहे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं, चलो चलो जागने का टाइम हो चुका है, हमें उठ के काम करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
लेनॉच अभी भी बीमार होता है, जहाँ पे वो अभी तक सोया हुआ होता है। ये देखते ही बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर उसके साथ क्या है, वो अभी तक सोया हुआ क्यों है। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि उसे बहुत ही ज्यादा बुखार है, ऐसा लगता है कि जैसे उसका टाइम आ चुका है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वो रात के बाद मर जाएगा, वैसे भी हम क्या कर सकते हैं। और वो सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि सुनते हुए लेनॉच मनियन कहता है ऐसा लगता है कि मेरी ये प्लान काम कर गई है। तभी वहाँ पे वैन आता है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सब देख के बाकी लोग कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि वैन उसकी लाश को यहाँ से ले जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ बोलकर बीमार होने का नाटक कर हम सबको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए लेनॉच मनियन कह रहा होता है आखिर ये लोग किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या ये मुझे ऐसे ही मरे हुए साबित करके यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था। तभी वो देखता है कि वैन कुछ निकाल रहा होता है, जहाँ पे वो लेनॉच को हिलाता है। ये देखते लेनॉच काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वैन उसे कह रहा होता है प्लीज ये ले लो, इसे वाइपर कहा जाता है। ये एक एक्टिव एनहेंसर है जो कि टेम्पररी तुम्हारी बॉडी को इम्प्रूव कर देगी। वैसे ही चीप है लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी होगा। जो कि सुनते हुए लेनॉच उसे यूज कर लेता है, जहाँ पे उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। वो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी फिर से ठीक हो रही है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक एक्टिव एनहेंसर का इस तरह इफेक्ट होगा। और वैसे ये लड़का वैन वो ज्यादातर सुपरवाइजर के साथ ही रहता है और वो उसके रूम में भी गया था। तो अब मेरी एस्केप प्लान ये चेंज हो चुकी है। फिर सीन चेंज होता है। हमें 2 दिन बाद फैक्ट्री के बेसमेंट लेवल लोडिंग डॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसी यूनियन मेंबर को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है प्रोडक्ट्स के नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। तो ये सुनते हुए वो दूसरा आदमी कहता है नहीं। तब यू मेंबर कह रहा होता है वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इस फैक्ट्री को कौन ऑपरेट कर रहा है। हम यहाँ पे वर्कर्स पर कुछ कटौती कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ इंडिकमेंट चल रहा है। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए। तो वो जो आदमी होता है उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है प्लीज मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम वहाँ पे दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये रैली करने वाले कमीने आखिर ये सोचते क्या है कि ये कौन है। तो अभी वहाँ पे लेन हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं डायरेक्टर के ऑफिस में जा रहा था लेकिन वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए ऑफिस को खोल सकते हो। तो ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं अभी बिजी हूँ और आखिर इस डिब्बे में क्या है। तो लेनॉच कहता है इसे वाइपर कहते हैं। ये देखते वो जो आदमी होता है वो काफी गुस्सा होकर कहता है क्या बकवास है, ये सच में काफी ज्यादा एनोइंग है। और उस चाबी को लेते हुए उस ऑफिस को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और आखिर कोई तुमसे अभी ये मूव करने के लिए क्यों कह रहा है, आखिर वो कौन है और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा बीमार लगते हो, सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ वो उस दरवाजे को खोलता है और जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही लेनॉच उस पर अपनी मैजिक से अटैक करता है और वैसे ही उसे मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिरकार मैंने ये कर लिया है। इसी के साथ वो उसकी चाबी को उठाता है, जहाँ पे कार की चाबी भी होती है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है क्या ये कार की चाबी है और आखिर उसने उस वाइपर को कहाँ पे रखा है। इसी के साथ वो उस जगह की छानबीन कर रहा होता है, जहाँ पे उसे गन मिलती है। इसी के साथ वो वहाँ पे जैकेट भी ले लेता है और इसी के साथ उसे वो वाइपर भी मिल जाती है, जिसे देखते वो कह रहा होता है मैं जानता था ये एक इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारे थकावट और दर्द के बारे में भुला देता है। तो ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी के लिए आया हूँ तो मुझे धीरे धीरे इन्हें कंज्यूम करना होगा। तभी अचानक डोर में वही सुपरवाइजर आता है और वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है और ये कैसी स्मेल है, क्या ये वाइपर की स्मेल है, आखिर ये कौन है जो कि मेरे रूम में घुसने की हिम्मत करता है। और इसी के साथ वो अंदर घुसता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका साथी मार्क उसके सामने मरा हुआ पड़ा है, जो कि देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी अचानक से लेनॉच उसके साइड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या मैजिक, आखिर तुम कौन हो। दूसरी तरफ लेनॉच ये सब देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास दूसरा बोल्ट अनलिश करने के लिए इनफ मैजिक नहीं है, मैं अब क्या करूँगा। तभी तो सुपरवाइजर उसे देखते हुए कह रहा होता है रुको, तुम तो लेनॉच हो है ना, तुम कमीने कहीं के। और ये कहते हुए उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए लेनॉच उस पर गन तान देता है और उसे शूट करने वाला होता है, जो कि देखते हुए सुपरवाइजर की फट जाती है और वो कह रहा होता है गन रुको प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी लेनॉच उससे कह रहा होता है शांत हो जाओ और इसी के साथ वो उस गन पर अपनी माना का यूज करता है। तभी सुपरवाइजर से कहता है तो तुम क्या करने जा रहे हो, पहले शांत हो जाओ, हम इस बारे में बात करेंगे। देखो लेनॉच, मैंने जो कुछ भी किया
भैया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऑर्डर्स के अंडर था और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं सच में किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनते हुए लेनॉच मन ही मन कह रहा होता है ये बिल्कुल झूठ है, मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं किसी इंसान को गोली मार सकता हूँ? तभी अचानक वहाँ पे किसी आदमी की आवाज आती है और वो कह रहा होता है एडे क्या तुम यहाँ पे हो? जो कि सुनते हुए लेनॉच काफी हैरान होता है। तभी सुपरवाइजर उससे कह रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने वादे को निभाऊंगा। इसी के साथ वो एक डोर की तरफ इशारा करता है और कहता है ये डोर बेसमेंट पार्किंग की ओर जाती है, तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। तो तुम उस आदमी से आने से पहले चुपचाप चले जाना, अगर तुम पकड़ गए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो कि देखते हुए लेनॉच काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो मन ही मन कहता है तेरी की अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है एडे क्या तुम फिर से झपकी ले रहे हो? तुम तो कितने आलसी हो। और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेनॉच उस कार को लेते हुए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो उस गेट कीपर के सामने जाते हुए रुक जाता है। ये देखते हुए वो जो आदमी होता है वो कहता है मार्क क्या ये तुम हो? हम अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो अभी अचानक लेनॉच अपने गन को बाहर निकालता है और उससे कह रहा होता है जल्दी से इस गेट को ओपन करो। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं इस गेट को खोल रहा हूँ, प्लीज गोली मत चलाना। इसी के साथ वो उसे ओपन करते हुए कह रहा होता है गेट ओपन हो रहा है, प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी अचानक उसे कॉल आता है जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है प्लीज मेरी बात सुनो, लेकिन वो चीज ठीक से काम नहीं कर रही होती है। देखिए वो जो आदमी होता है वो कहता है कि इस सिचुएशन में ये काम क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि उसी वाइपर वाले रूम में घुसता है और वो वहाँ पे उन दोनों की लाश को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी से एग्जिट गेट को बंद करो। दूसरी तरफ वो गेट कीपर ये सुनते हुए कह रहा होता है रुको, लगता है ये वॉकी टॉकी टूट गया है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी लेनॉच उससे कह रहा होता है सॉरी, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम एक प्रॉब्लम बन जाओगे। इसी के साथ वो उसमें शूट करते हुए उसे मार डालता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरी हाई मेंटल स्ट्रेंथ, मेरी लेवल हेडेडनेस और मेरी रेशनैलिटी मेरे गिल्ट और फियर को सप्रेस कर रही है, ये मेरी सैनिटी को मेंटेन रखने की इजाजत देता है। तभी वो अपने सामने एक और गेट को देखता है जो कि देखते हुए वो कहता है एक और गेट, लेकिन ये मैटर नहीं करता। इसी के साथ वो उसे तोड़ते हुए आगे निकल जाता है और कहता है सचमुच मैं यहाँ से एस्केप कर गया। तो ये एक मेज की टैलेंट है। सीन चेंज होता है, हमें एक मॉडर्न सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भाग रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे पुलिस कॉर्प्स लगे हुए हैं जो कि उस पर शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो आदमी होता है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, लेकिन वो उस बिल्डिंग से कूदते हुए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो जो पुलिस फोर्स आती है वो वहाँ पे पहुँचते हुए कह रही होती है क्या वो कमीना पागल है, आखिर वो इतनी ऊंचाई से कैसे कूद गया। इसी के साथ वो नीचे देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है उसकी तो लाश भी नीचे नहीं दिख रही है, लेकिन अगर वो इस ऊंचाई से कूदता है तो वो शायद मर जाएगा, है ना। तभी वो जो दूसरा पुलिस होता है वो उसके कपड़े के टुकड़े को निकालता है और कहता है इसे ले जाओ और इसकी जांच करो, हमें इसकी लाश ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ हम उसी सिटी यानी कि बैल्कन सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे लेनॉच पहुँच चुका होता है और वो सिटी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है अमेजिंग, इसकी बैकग्राउंड वर्ल्ड 2.0 से बिल्कुल अलग है, यहाँ हर जगह थोड़ा सा माना मिला हुआ है और मैं इस फेमिलियर पावर को महसूस कर सकता हूँ जो कि मैंने सरकोपर फैक्ट्री से महसूस की थी। तो इसका मतलब ये होगा कि इस वर्ल्ड में माना का बहुत ही बड़ा हाथ है। तभी वो खांसने लगता है, उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। वो कह रहा होता है क्या भागने की कोशिश करते समय मैंने खुद को बहुत ही जोरों से पुश कर दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। इसी के साथ वो उस वाइपर को देखता है और कहता है क्या मुझे इस वाइपर को लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वैसे भी मेरे पास उनमें से सिर्फ कुछ ही है, मैं इनका यूज सिर्फ इमरजेंसी के लिए करूँगा। तो सबसे पहले मुझे एक जगह ढूंढ के आराम करना होगा। और इसी के साथ वो एक होटल को ढूंढता है। यहाँ पे एंटर करते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है मुझे जगह में पहुँचने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग गया और किसी ने मेरा पीछा भी नहीं किया। इसी के साथ मैंने अपनी कार को भी फेंक दी है, तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और ये कह के वो आगे बढ़े रहा होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही होती है। वो बहुत ही मुश्किल से उठता है और फ्रिज में से एक कैन को बाहर निकलते हुए पी जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तभी वो फिर से हड़बड़ाते हुए नीचे बैठ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सिर फट जाएगा, मेरी बॉडी की मांसपेशियां ये बहुत ही ज्यादा दुखने
लगने लगी है कि ये वाइपर का साइड इफेक्ट की वजह से तो नहीं हुआ है। हम देखते हैं उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कह रहा होता है फिर भी अगर मैं अपनी बॉडी को मूव करना चाहता हूँ तो मैं इन जैसी चीजों पर डिपेंड नहीं रह सकता। लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि अब मुझे भूख लग रही है। मैंने 12 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। इसी के साथ वो कैन फूड को निकालता है और उसे खाने लगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बुरा है। इसी के साथ वो कस्टमर को कॉल करता है जहाँ पे से बताया जाता है कि इस होटल में रहने के लिए उसके पास बस 2 घंटे ही है। क्या वो ये टाइम बढ़ाना चाहता है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ वैसे भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी वो कस्टमर उससे कह रही होती है तुम्हारे एडवांस पेमेंट 1 लाख सेल को काटने पर तुम्हारे पास अभी 1,20,000 सेल बचे हुए हैं जो कि तुम्हें पे करना है। तो प्लीज आज का पे आज ही कर दीजिए। खीरे खीरे वो कह रहा होता है वाह मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये कैन फूड इतना ज्यादा महंगा है। ये काफी ज्यादा रेडिकुलस है। और इसी के साथ वो अपने जेब में से कुछ पैसे को बाहर निकालता है जहाँ पे वो कह रहा होता है इस होटल में 1,30,000 पे करने के बाद मेरे पास बस 10,000 सेल ही बचे हुए हैं। और अगर ऐसा रहता है तो मैं एक और दिन भी रुक नहीं पाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्द पैसे कमाना होगा। और इसी के साथ वो बाथरूम में जाते हुए अपने बालों को काटने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये थोड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी मुझे शक है कि लोग मुझे पहचान लेंगे। इसी के साथ अगले दिन वो बाहर निकलते हुए एक जगह बैठ जाता है जहाँ पे वो मनी अर्न कह रहा होता है मुझे लगता है कि लीगली मनी अर्न करना ही इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में मैं एक इलीगल विजिटर हूँ। मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है क्रिमिनल्स को पीटना और उनसे उनके पैसे ले लेना ये काफी अच्छा होगा। शायद इससे फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो उनकी तलाश करते हैं। मैं अपने कानों में अपने मानव को इकट्ठा कर लूंगा। और इसी के साथ वो अपने कानों में अपने मानव को गैदर कर लेता है जिससे कि वो दूर की बातों को भी सुन पा रहा होता है। जहाँ पे वो बहुत लोगों की बातें सुनता है जो कि कोई काम की नहीं होती। तभी अचानक वो किसी की आवाज सुनता है मैंने तुमसे चोरी के पैसे लाने को कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? और ये आवाज सुनते हुए वो कह रहा होता है आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया है। जहाँ पे उसे उसकी लोकेशन भी पता चल जाती है। जो कि देखते हुए वो आगे बढ़ता है कि तभी उसका सर दर्द होने लगता है। वो ये देखते हुए कह रहा होता धिक्कार है मेरी ये बॉडी। इसी के साथ वो उसे वाइपर को बाहर निकालता है और उसे कंज्यूम कर लेता है जिससे कि इसकी पावर यानी कि स्टेमिना बढ़ जाती है। और वो कह रहा होता है तो चलो चलते हैं कुछ पैसा कमा लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग उससे कह रहे होते हैं अरे तुम ये क्या कर रहे हो बताओ मैंने तुमसे क्या कहा था। इसके साथ वो उसे पीटते हुए कह रहा होता है तुम बकवास कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हमने जो पैसा चुराया था वो तुमने खो दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्लीज मेरे बात पर यकीन करो ये रास्ते में ही गायब हो गया था। तो वो जो दूसरा आदमी होते है वो कहता है खैर इसमें हम कोई भी मदद नहीं कर सकते लेकिन जो पैसे गायब है हम उसे कमा सकते हैं वो भी तुम्हें बेच के। तो उसका साथ ही कहता ठीक तुम बहुत ही अच्छा सोच रहे हो मैं भी यही सोच रहा था। इसी के साथ वो दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो कि देखिए वो जो आदमी होता है वो घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसा मत करो तो प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो जो लोग होते हैं वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी अचानक पीछे से लेनॉच आते उन पे शॉक अटैक करता है जिससे कि वो उन दोनों को बेहोश कर देता है। ये देखिए वो जो दूसरा आदमी होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ लेनॉच उन दोनों को लूटने लगता है। वो आदमी से कहते हुए प्लीज मुझे बचा लो लेकिन लेनॉच उस पर ध्यान नहीं देता और वो पैसे को गिनते हुए मनी मन कह रहा होता है 7 लाख सेल ये बहुत ही ज्यादा है। इससे मुझे कुछ कपड़े और कुछ दवाई मिल सकती है। इसी के साथ उसे एक वेपन मिलता है जो कि देखिए वो कह रहा होता है अब ये क्या है। ये देखिए वो जो दूसरा बंदा होता है वो घबरा जाता है। वो कह रहा होता है प्लीज इसे मुझ पर एम मत करना ये एक डाइक लेजर कटर है और इसे वेपन के रूप में इलीगली यूज किया जाता है। जो कि देखते हुए लेनॉच उसे रख लेता है और कह रहा होता है तो फिर मुझे इसे ले लेना चाहिए। मेरे पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जितनी आइटम होगी उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। इसी के साथ वो उस दूसरे आदमी से कह रहा होता है तुमने अभी क्या देखा है। जो कि देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है मैं इसे किसी को भी नहीं बताऊंगा तो प्लीज मुझे जाने दो। जो कि सुनते हुए लेनॉच कहता है फिर मुझे कुछ पूछना है। मुझे शहर में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो क्या तुम जानते हो कि कोई बिना आइडेंटिफिकेशन वाला इंसान यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएगा। तो वो जो आदमी होता है वो उसे उसका पता बता देता है। जो कि सुनते हुए लेनॉच उस स्टोर के सामने आता है यानी कि वो एक बार के सामने आता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है। इसे देख लगता है कि ये कोई आम बार है लेकिन ये बस एक दिखावा
अलावा है, तो मुझे अपने आप को रिवील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो अपनी मैजिक का यूज करता है और कह रहा होता है इस वर्ल्ड में मैं अपने सिवाय किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ वो अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर देता है, जहाँ पे वो उस बार में एंटर करता है और बारटेंडर से कह रहा होता है मुझे काम है, क्या ऐसे कोई चीज है जिसके लिए मेज की जरूरत हो। जो कि सुनते ही वो जो बारटेंडर होता है वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है नहीं, क्या काम में घंटे में खत्म हो चुके हैं, मैं बस अभी सोने गई थी, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनते ही वो जो बारटेंडर होता है वो कह रहा होता है इस लड़के ने कहा कि ये एक मेज है। जो कि सुनते ही वो लेडी काफी हैरान होती है और कहती है क्या एक मेज, ये तो उस जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। लेकिन खैर मेज काफी ज्यादा रेयर होते हैं तो इसलिए उनकी अपीयरेंस इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ वो उससे कह रही होती है मैं जेनी हूँ और तुम कौन हो। जो कि सुनते हुए लेनोच कह रहा होता है मैं वैन हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है मैं अपना असली नाम नहीं बता सकता। तभी वो जेनी उसे कह रही होती है तो ठीक है वैन, किसी ने तो तुम्हें इस जगह के बारे में बताया होगा है ना, और इसलिए तुम यहाँ पे आए हो, तो क्या तुम कुछ ऐसे काम की तलाश में हो जो कि एक मैच कर सके। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। जेनी उसे कहती है फिर मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम खुद को मैच कहते हो लेकिन तुम्हारे पास बस कुछ ही मैजिक होगी तो ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। खैर मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस मैजिक सिस्टम से जुड़े हुए हो, हालांकि तुम्हें अभी मुझे ये बताना चाहिए कि तुम किस टाइप के मेज हो। तो ये सुनते हुए लेनोच अपनी मैजिक का यूज करता है, जहाँ पे वो लाइटनिंग का यूज करता है। ये देखते हुए जेनी काफी हैरान होती है और मन ही मन कहती है लाइटनिंग ये काफी ज्यादा रियल है, और ये सोचने के लिए कि उसने किसी मैजिक सर्कल या फिर स्पेल को कास्ट किए बिना ये कर लिया है तो ये काफी ज्यादा टैलेंटेड लगता है। और इसी के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकलती है, जहाँ पे वो कह रही होती है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, और चूँकि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम किसी भी तरह के वर्क को चूज कर सकते हो। जो कि सुनते हुए लेनोच उससे कह रहा होता है इंसानों के साथ खिलवाड़ करने वाली चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक होगा। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे ठीक से देख सकते हो। इसी के साथ वो एक डिवाइस को बाहर निकालती है और उसे एक आदमी को दिखाते हुए कह रहा होता है ये एक बाउंटी हंटर का काम है, तुम्हें तुरंत पे किया जाएगा और इसी के साथ तुम्हारा रिजल्ट डिटरमाइन करना आसान है। तुम्हारा टारगेट ये टाइलर एवांस है, ये बस एक सफाई कर्मी है लेकिन 4 दिन पहले उसने एक्चुअली सिक्योरिटी इक्विपमेंट को चुराने की कोशिश की थी। तो ये सुनते हुए लेनोच उससे कह रहा होता है उसने उसे चुराने की कोशिश की तो इसका मतलब वो फेल है ना। तो जेनी उससे कह रही होती है ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे कोई भी मामूली से इंसान उसे चुरा सके, लेकिन दूसरे सारे के सारे स्कैवेंजर्स मारे गए, बस वही अकेला बचा था और उसने ये चुराने का ट्राई किया था, तुम्हें बस ये हमारे लिए पकड़ना है। तो ये सुनते हुए लेनोच उसे कह रहा होता तो फिर ठीक है लेकिन इसका रिवॉर्ड कितना होगा। ये सुनते हुए जेनी कह रही होती है ये 3 मिलियन सेल है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन चुहा पकड़ने के लिए ये बुरा भी नहीं है। तो लेनोच उसके डिटेल्स को रीड करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इसमें ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट ने आदमी के ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया है, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ लेकिन ये बेकार है, क्योंकि अगर तुम उसे पकड़ने के लिए किसी भी ब्लड मैच का यूज करते हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो तो यहीं पर रुक जाओ। वैसे भी वो लोग काफी ज्यादा पैसे के भूखे होते हैं और वो एक केस के लिए 5 मिलियन या फिर उससे ज्यादा ले लेते हैं। और फिर हम कुछ समय बाद लेनोच को देखते हैं जिसके हाथों में वही ब्लड का सैंपल होता है और वो उसे लेते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे किसी भी ब्लड मैच की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे सिंपली अपने कॉमन मैजिक का यूज करके कर सकता हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है कॉमन मैजिक ये मेरी मेमोरी में है और ये वही है जिसे मैं वर्ल्ड 2.0 कहता हूँ, और मेरी जरिए बनाई गई लिस्ट में ऐसी बहुत सारी मैजिक है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, और मेरे लिए सबसे सूटेबल मैजिक जो कि 2.0 का हंटर टाइप क्लास मैजिक ब्लड चेस है। और इसी के साथ वो अपने मैजिक का यूज करते हुए उस ब्लड का पता लगाने लगता है, जिससे कि वो जो ब्लड होती है वो किसी तरह का सांप बन जाती है और काफी तेजी से उसे ढूंढते हुए उसी के पास पहुंच जाती है। जहाँ पे ये सब देखते हुए वो टाइलर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है आखिर ये चीज क्या है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे लेनोच है और वो उसे कह रहा होता है आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो टाइलर एवांस। ये देखते हुए टाइलर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मन ही मन कहता है शिट आखिर उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। दूसरी तरफ उसे देखते हुए लेनोच कह रहा होता है मैं किसी भी आने वाले हमले से बचने के लिए सही तैयारी को करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। सच में ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला है और इस बॉडी के साथ उसके पीछे पीछे भागना इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने मैजिक का यूज करना चाहिए। और इसी के साथ वो साउंड वेव का यूज करता है जिससे कि वो टाइलर नीचे
नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके कानों में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है। तभी लेनॉच उससे कह रहा होता है तुम्हें यूँ इस तरह भागना नहीं चाहिए था। तभी अचानक कोई उस पर शूट करता है, लेकिन उसके शील्ड की वजह से वो उसे नहीं लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है एक स्नाइप, आखिर ये कौन हो सकता है। वैसे इस केस में अपने ऊपर एक बैरियर बनाए रखना ये काफी अच्छा डिसीजन था। इसी के साथ वो अपने बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इस लेवल पर अगर मैं किसी एंटी टैंक मिसाइल के चपेट में भी आ जाऊँ तो भी मैं जिंदा रह सकता हूँ। और इसके अलावा आखिर वो स्नाइपर कहाँ है। और इसी के साथ वो उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है 1 किलोमीटर के अंदर मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये स्नाइपर या तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर से स्नाइप कर रहा है या फिर वो छिपने का कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि कोई भी उसे लोकेट ना कर पाए। लेकिन आखिर उसने मुझ पर शूट क्यों किया, इसकी वजह क्या होगी। तभी उसे ये सारे के सारे सिचुएशन समझ में आ जाती है और वो कह रहा होता है रुको, ये जो गोली लगी थी ये मुझे पीछे से लगी थी। इसका मतलब टारगेट मैं नहीं बल्कि उनका टारगेट ये टाइलर है। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मन कहता है मुझे लगता है कि स्नाइपर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, प्रोबेबली ये किस स्कैवेंजर है। खैर ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसके साथ क्या होगा। इसी के साथ वो एक गन निकालते हुए कह रहा होता है अगर वे मेरे मामले में शामिल होते हैं तो ये एक अलग प्रॉब्लम होगी। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ वो उसे शूट करते हुए उसे मार डालता है और उसे मारते हुए मनियन कह रहा होता है वैन जितना ज्यादा क्रूअल बनेगा वो एक क्रूअल इंसान के रूप में जाना जाएगा और लोग उसके रास्ते में आने से घबराएंगे। दूसरी तरफ हम उस स्नाइपर को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से लेनॉच उसका पता लगा लेता है और कहता है आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया है। जिस पल मैंने टाइलर को मार डाला उस पल वो स्नाइपर घबरा गया था, जिससे कि उसकी मानव वेग बदल गई। दूसरी तरफ वो जो स्नाइपर होता है वो उसे देखते हुए मन कहता है क्या उसने मुझे ढूंढ लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ लेनॉच मन कह रहा होता है वो 1 किलोमीटर के अंदर है और मेरे पास एक ऐसा मैजिक है जो कि इसके लिए काफी है। एक कॉमन मैजिक जो कि मुझे याद है, एक मैजिक जो कि लाइटनिंग मैजिक को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ वो अपने लाइटनिंग का यूज करते हुए उसकी तरफ अटैक करता है। दूसरी तरफ वो स्नाइपर भी उसे ऐसा करते हुए देखता है। तभी वो देखता है कि उसकी मैजिक अचानक से गायब हो जाती है, जो कि देखते हुए वो हैरान होता है और कहता है क्या उसने अपनी मैजिक को फिर से वापस ले लिया है, आखिर वो कर क्या रहा है। तभी अचानक से आसमान का वेदर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और बादलों से बिजली कड़कने लगती है और इसी के साथ उस स्नाइपर पर बहुत ही जोरों से बिजली गिरती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लेनॉच मन कह रहा होता है हालांकि मैंने गेम में जो देखा था ये उससे बिल्कुल अलग है, तो अब मैं यकीन के साथ दूसरों को बता सकता हूँ कि मैं एक लाइटनिंग मैजिशियन बन चुका हूँ। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए उस स्नाइपर के पास जाता है जहाँ पे वो मन कह रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि मैजिक का लगातार यूज करना ये अभी मेरे लिए हार्ड होगा। इसी के साथ वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो स्नाइपर नहीं मिलता। ये देखिए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो स्नाइपर यहाँ पे नहीं है, क्या वो यहाँ से भाग गया। अगर वो यहाँ से भाग गया तो इसका मतलब वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन खैर ये वार्निंग देने के लिए काफी है और अब से मुझे लाइटनिंग मेज वैन के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ वो उसी मेज में वापस चले जाता है जहाँ पे वो अपने साथ टाइलर की लाश को भी लेके आता है और वहाँ पे रखते हुए कह रहा होता है ये टाइलर इवांस है। ये देखते हुए सभी लोग हैरान होते हैं जहाँ पे वो जो बारटेंडर होता है वो कह रहा होता है इस बिल्डिंग के पीछे एक दरवाजा है, क्या तुम उस दरवाजे से अंदर आ सकते हो। इसी के साथ वो बारटेंडर उस बैग को ले जाता है जहाँ पे वो उसे चेक करता है। इसी के साथ वो लेना उससे कह रहा होता है जब भी वर्क रिलेटेड मैटर हो तो प्लीज इस पीछे के दरवाजे से आना। वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया तो इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया था, तो प्लीज 1 मिनट के लिए रुको। इसी के साथ वो उस बॉडी की जांच करता है जहाँ पे वो कह रहा होता है गोली सीधे सर पे लगी है और इसके अलावा कोई भी चोटों की निशान नहीं है। इसी के साथ माना में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये टाइलर ही है। ये देखते हुए लेनॉच उससे कह रहा होता है क्या तुम एक करोनर थे, तो वो उससे कहता है हाँ मैंने कुछ इसी तरह का काम किया था। वैसे क्या तुम अपना रिवॉर्ड अभी चाहते हो, तो 10% प्रोसेसिंग फीस काटने पर मैं तुम्हें 2,07,00,000 सेल दूंगा और अगर तुम दूसरी तरीके से इसे रिसीव करना चाहते हो तो एडिशनल प्रोसेस फीस लगेगी। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या दूसरा तरीका, अब इसका मतलब क्या है। तो बारटेंडर कह रहा होता है जैसे उधार दिया हुआ नाम वाला बैंक खाता या फिर ऐसा कुछ। कई बार लोग इस तरह की मांग करते हैं। तभी वहाँ पे जेनी आती है और कहती है वाह देखो तो हमारे यहाँ पे कौन आया है, तुम काफी ज्यादा जल्दी आ चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना। आमतौर पर इस तरीके के बाउंटी हंटर के साथ उनको उस टारगेट को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन तुम अलग हो। आखिर तुम में किस तरीके की टैलेंट है कि तुमने
तुमने इसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया और इसे मार भी डाला। जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं बस लकी था। तो जेनी उसे कहती है तो फिर ठीक है, अगर तुम इतने ही ज्यादा काबिल हो तो हम तुम्हारे साथ काम जारी रखेंगे। ये सुनते हुए लेनोच उसे कह रहा होता है अगर तुम मेरे लिए दूसरी वर्क को अरेंज करते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जेनी कह रही होती नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तुम वापस चले जाओ, हमें भी ये भी पता लगाना है कि स्कैवेंजर्स क्या कर रहे हैं। तो ये सुनते ही वो कह रहा होता है वैसे क्या तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करना बहुत ही जल्दी नहीं है। तो जेनी कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम ये कह रहे हो कि हमें एक दूसरे को जानने के लिए और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, है ना? ये तो बिल्कुल डेटिंग की तरह है। जो कि सुनते हुए लेनोच मनी मन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि उसके कहने का मतलब ये है, खैर मुझे भी जाना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ से वापस जाने लगता है। यहाँ पे उसे देखते हुए वो बारटेंडर कह रहा होता है जेनी मैंने इस स्कैवेंजर के नेटवर्क को बाईपास करने की कोशिश की और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। और इसी के साथ वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है और वो कह रहा होता है वैन का मिशन रिकॉर्ड किया गया है। तो ये देखते हुए जेनी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लेनोच को देखते हैं जो कि बाल्कन सिटी के लाइब्रेरी में आया हुआ होता है और वो मनी मन कह रहा होता है मैं इस दुनिया की मैजिक सिस्टम के बारे में जानने के लिए आया हूँ और इसी के साथ मुझे लेनोच का लाइफ स्पेन इंक्रीज करने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। इसकी लाइफ बिल्कुल कार्मा सिस्टम के पिघलती हुई मोमबत्ती की तरह है, ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इसी के साथ वो लाइब्रेरी में मैजिक बुक को रीड करने लगता है जहाँ पे उसे एक माना पैटर्न बुक मिलती है जिसमें काफी सारे पैटर्न होते हैं जो कि अपने हथेली पे ही होते हैं। ये देखिए वो बिल्कुल उसी तरीके से ट्राई करता है जिससे कि उसकी माना फ्लो होने लगती है। ये देखिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये एक माना पैटर्न है? इस बुक में कहा गया है कि लेवल 8 और उससे ऊपर के आर्क में ही इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आखिर ये लेवल 8 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो चलो कुछ माना को रिलीज करते हैं और इसी के साथ वो उस पैटर्न को ड्रॉ करने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है जैसे जैसे माना फ्लो हो रहा है वैसे वैसे ये पैटर्न बदल रहा है। मैं नहीं जानता कि ये लेवल 8 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। और इसी के साथ उसके पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है जहाँ पे वो कह रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे थोड़ा सा अलग है। कॉमन मैजिक का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं जानता था वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। इसी के साथ हमें बताया जाता है मैजिक को दो बड़े कैटेगरीज में बांटा गया है, एक यूनिक मैजिक और एक कॉमन मैजिक। यूनिक मैजिक एक सिंगल टाइप मैजिक है जिसे हर एक मैजिशियन सीख सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल और पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ कॉमन मैजिक ये बहुत ही ज्यादा डीप और पावरफुल नहीं है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। लेनोच कह रहा होता है एटलीस्ट वर्ल्ड 2.0 में तो कुछ ऐसा ही था। हालांकि इस दुनिया में कॉमन मैजिक के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन मैंने इसका यूज कैसे किया कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेनोच कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। एक ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाना इसका कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कह रहा होता है मेरे पास अब और भी ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मुझे टाइम रिलेटेड कोई यूनिक मैजिक भी नहीं मिला है, मुझे क्या करना होगा? इससे अच्छा तो मैं गिव अप कर दूं। वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी उसके सामने एक लेडी आती है और वो कह रही होती है क्या तुम एक मैजिशियन बनना चाहते हो? वैसे उम्मीद ही लोगों का दर्द का वजह बनती है। ये देखते हुए लेनोच को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कह रहा होता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वो लेडी उससे कह रही होती है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। तुम पूरे दिन किताबें पढ़ रहे हो लेकिन इससे तुम कोई मेज नहीं बन जाओगे और चूँकि तुम ये बनने की कोशिश में बहुत ही देर कर चुके हो तो इसीलिए तुम्हें कोई थियोरेटिकल मैजिक इंजीनियरिंग ऐसे किसी चीज के बारे में स्टडी करना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है और उससे कह रही होती है वैसे मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैं ये बात किसी अजनबी को क्यों बता रही हूँ। वैसे भी ये लाइब्रेरी बंद होने वाला तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनते हुए वो लेनोच उससे कह रहा होता है क्या तुमने मुझे ये एडवाइस अपने खुद के एक्सपीरियंस से दी है? ये सुनते हुए वो लेडी काफी हैरान होती है। लेनोच उससे कह रहा होता है तो तुम एक स्टूडेंट हो तो जल्दी हार मान लेना, ये काफी ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगा, जो तुम कर सकते हो वो आजमाना बेहतर नहीं है। जो कि सुनते हुए वो लेडी काफी हैरान होती है और उसे अपना कार्ड देते हुए कह रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस हो ये सोचने के लिए कि तुम मेरी सलाह इस तरह लोगे, तो इसके बारे में भूल जाना। अगर तुम अगली बार वापस आओगे तो मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊंगी। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। जो कि देखती है वो कह रहा होता है क्या ये कितनी अजीब लेडी थी। इसी के साथ वो उस कार्ड को चेक करती है जहाँ पे वो देखता है कि वो लेडी एलिमेंटल मैजिक फैसिलिटी चेयर प्रोफेसर है। जो कि देखती है वो हैरान होता है और इसी के साथ वो वहाँ से बाहर निकल जाता है।